बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और खैबर पख्तूनख्वा में अब आहिस्ता आहिस्ता इंतखाबात की तैयारी की जानिब हम लोग बढ़ रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून जो कि काफ़ी टाइम से खामोश थी, जो ख़बरें आ रही थी कि परवेज़ खटक साहब के राब्ते हुए हैं और काफ़ी हद तक मामला तय पा चुके हैं नून लीग के साथ, अब उसमें एक और डेवलपमेंट हुई है। और वो डेवलपमेंट यही है कि खटक साहब का तो अब राब्ता जो है वो तकरीबन मुनक़ते ही हो गया है। उन्होंने ट्वीट भी कर दी है कि वो पीटीआई को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, और उसकी वजह यही है कि वो जिन शराइत पर दीगर पार्टियों के साथ बात कर रहे थे, वो शराइत उन पार्टियों को मंजूर नहीं थी। तकरीबन 9.5-10 साल तक वो इस सूबे के अंदर, अगर हम जेयूआई की बात करें, अगर हम लोग मुस्लिम लीग नून की बात करें, अगर हम लोग पीपल्स पार्टी की बात करें, तो यही पार्टियां हैं जो कि हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। और ज़ाहिर बात है एएनपी भी अपने पर तोल रही है कि वो हुकूमत बनाए। तो इन पार्टियों में अगर खटक साहब जाते हैं तो जो लोग इस मुश्किल दौर में इन पार्टियों के साथ थे, इन पार्टियों के अपने वर्कर थे, वो किधर गए? जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए, मौलाना फजल रहमान के लिए, आसिफ अली जरदारी के लिए या असद यार वली के लिए यहाँ पर एक मुश्किल वक्त गुजारा, फंड्स की बंदिश हुई, उन्हें शायद जेलें भी जाने पड़ी, बहुत से लोग जेल में भी गए। अब जब हुकूमत की बारी आ रही है तो वही खटक साहब वहाँ जाके दोबारा वज़ीर आला बनना चाह रहे हैं। तो उन पार्टियों के अंदर बहुत सख्त रेजिस्टेंस इस वक्त सामने आ रही है, और ये पार्टियां बिल्कुल भी परवेज़ खटक को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसकी वजह से परवेज़ खटक साहब के पास अब कोई रास्ता नहीं बच रहा। ये पार्टियां उनको लेने के लिए तैयार तो हैं, काफ़ी हद तक तैयार हैं, लेकिन जो उनकी शर्त है कि वो वज़ीर आला ही बनना चाहेंगे, वो शर्त काफ़ी हद तक एडजस्ट नहीं हो रही है। और वो जो बार्गेनिंग कर रहे हैं वो इसी बुनियाद पे कर रहे हैं कि उनके पास 18 से 20 एमपीएस की सीट्स, कंफर्म सीट्स हैं। वो ये दावा करते हैं कि ये जो 18-20 लोग हैं ये कंफर्म जीतेंगे। तो ये जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, परवेज़ खटक साहब अभी तक किसी जानिब नहीं जा सके हैं। और अब ये लग रहा है कि जो जहांगीर तरीन साहब की नई पार्टी आई है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उनके साथ भी उनके थोड़े बहुत ही राब्ते हुए हैं, क्योंकि उस पार्टी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। तो या तो वो उस पार्टी में जा सकते हैं या ये अपनी पार्टी ही बनाएंगे, यही सूरत हाल लग रही है। दूसरी जानिब देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून जो कि एक बड़ी खामोश थी, अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी, उन्हें भी फंड्स की ज़रूरत है, ख़र्चा करने वालों की ज़रूरत है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा हम लोगों ने देखा कि डेवलपमेंट सामने आई। और वो डेवलपमेंट हुई है कि जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पहले ये नाम दिया गया था, फिर तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान का नाम दिया गया, और पता नहीं बाद में क्या कुछ हुआ। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर से जो इनकी रूट्स हैं वो खैबर तक ही हैं। जो ताज मोहम्मद आफरीदी साहब हैं, साबिक सेनेटर हैं, हाजी गुल साहब हैं जो कि साबिक एमएनए हैं, बिलावल आफरीदी हैं, शफीक शेर हैं, ये तमाम लोग जो एक ही फैमिली है, तकरीबन एक ही इलाका है। ये लोग अब मंगल के रोज़ बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने जा रहे हैं। साबिक सेनेटर, साबिक एमएनए, और इस वक्त जो ताज मोहम्मद आफरीदी साहब है वो निगरान काबीना, जो खैबर पख्तूनख्वा की गैर जानबदार निगरान काबीना है, उसमें वो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के मिनिस्टर हैं। और बताया ये जा रहा है कि अब वो पार्टी जो आज़ाद उम्मीदवार थे, ये लोग, इन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, पार्लिमान में जब आए, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आए, फिर इन्हें एक रिज़र्व सीट पर खातून नशिस्त मिली, जिस पर बसीरत बीबी एमपीए बनी। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि एक एमपीए इनका मोहम्मद से भी था। तो ये 3 एमपीएस थे, 2 खैबर से, 1 मोहम्मद से और 1 खातून एमपीए, तो 4 इनकी टोटल नुमाइंदगी थी। और अलहाज शाजी गुल साहब वो इलेक्शन हार गए थे खैबर से, तो इसलिए वो एमएनए ना बन सके दोबारा। पिछली बार वो एमएनए थे, 18 तक का जो एक असम्बली का टेन्योर था, 13 से 18 तक। सेनेटर साहब ताज मोहम्मद आफरीदी साहब, वो 2021 में, इस पार्टी का 2021 में पीटीआई के साथ इत्तेहाद हुआ था, जब 2021 में सेनेट का इलेक्शन हो रहा था। और ताज मोहम्मद आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक उम्मीदवार थे। बहरहाल उम्मीदवार तो अपनी पार्टी के थे, लेकिन सपोर्ट उनको पीटीआई की हासिल रही थी, तो वहाँ पे वो जीत नहीं सके थे। तो इस पार्टी की टेंडेंसी नज़र आ रही है कि ये नज़रिया क्या है इस पार्टी का, आज़ाद, फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी, फिर तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान, फिर पीटीआई के साथ इत्तेहाद, और अब नून लीग में इंज़माम। तो ये गुज़िश्ता 4-5 सालों की बात है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा टाइम नहीं है।
इन 5 सालों के अंदर ही जो पार्लियामान का नज़रिया है इनका कि सिर्फ पार्लियामान में ही जाना है, तो उनको ये लग रहा है कि नून लीग जो है वो पार्लियामान में दोबारा हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, तो क्यों ना हम भी उस तरफ कूच चढ़ जाएं। तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ये बड़ी डेवलपमेंट तो है। बहरहाल साबिक 4 MPs हैं वो जाएंगे, साबिक MNA है, साबिक सेनेटर है, सिटिंग निगरान सूबाई वजीर है, तो ये लोग जा रहे हैं नून लीग के अंदर और सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। लेकिन इस हलके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो शिकस्त दे चुकी है अलहाज शाजी गुल को MNA की नशस्त पर। सूबाई वो जीत चुके हैं, किस तरह से जीते हैं वो भी सबको पता है। यहाँ पर फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अमूमी तौर पे ये सरकार के फंड्स का इंतज़ार नहीं करते। इनके हुजरे में जब लोग जाते हैं तो वो जेब से उनका काम करते हैं। किसी को हैंड पंप चाहिए, किसी को सोलर चाहिए, जितना काम भी है वो खुद अपनी जेब से करते हैं। इतना बड़ा कारोबार है इनका। तो ये जो पूरी एक फैमिली है ये फाइनेंशियली बहुत मजबूत है और जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए सूबे के अंदर मुस्लिम लीग नून को वो यहाँ से पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जो सूबाई क़यादत है उनके अंदर भी एक फूट पड़ी हुई है। PMLN के अंदर जो सिटिंग लोग हैं उनके ख़िलाफ़ बाकी क़यादत है, लेकिन अमीर मकाम जो हैं बेसिकली वो अपने लिए कोशिश कर रहे हैं। 2018 में जब नवाज़ शरीफ साहब कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सके थे तो शहबाज शरीफ साहब जब पेशावर आए थे तो उन्होंने पेशावर ही में अमीर मकाम साहब के घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर मकाम का हाथ पकड़ कहा था कि ये आप लोगों का अगला वज़ीर आला होगा। तो वाज़ेह है, क्लियर है कि अमीर मकाम साहब ही उनके उम्मीदवार हैं। वो बदकिस्मती थी कि वो अपने सूबाई और कौमी जो इलेक्शंस थे उसमें वो हार गए, वो पार्लियामान के मेंबर भी ना बन सके। लेकिन सूरत हाल अभी भी यही है कि वो अपने वज़ीर आला बनने के लिए, अपने ताकत में आने के लिए और अपने लिए जदोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो बने और काफ़ी टाइम से वो इन वेटिंग हैं। पिछले दौर में नवाज़ शरीफ के दौर में भी वो मुशीर ही थे क्योंकि वो सीट नहीं जीत पाए थे। उनके भाई जो थे वो MNA थे, इस बार भी उनके भाई MNA रह चुके हैं, अभी भी MNA हैं, लेकिन अमीर मकाम साहब अपनी सीट नहीं जीत सके थे तो उसको मुशीर बना लिया गया था और इस बार भी वो मुशीर ही हैं वज़ीर आज़म के। अपनी सीट वो नहीं निकाल पा रहे क्योंकि वो अपने हलके से निकल के एक और सीट जीतना चाहते हैं। शांगला उनका अपना हलका है, वो स्वात से, पेशावर से उन्होंने कोशिश की थी तब आजमाई करने की, तो वो कोशिश करते हैं दीगर हलकों में जाके ये साबित करने की कि वो एक सूबाई लेवल के लीडर हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन नून लीग इस वक्त कोशिश यही कर रही है, ये इस बड़ी पार्टी को, एक बड़ी पार्टी तो है इससे आप इनकार नहीं सकते, 4 MPs हैं उनके पास, एक MNA था साबिक MPs थे और सेनेटर, तो एक बेहतरीन नंबर है यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की हद तक देखा जाए तो यहाँ पर हो सकता है। लेकिन इस पार्टी का भी कोई ऐसा पक्का एतमाद नहीं है कि ये नून लीग के साथ ही रहेगी। इलेक्शन होने में भी टाइम है, 6-8 महीने अगर और लगते हैं तो ये भी मुमकिन है कि सारे के सारे पार्टी छोड़ किसी और पार्टी में चले जाएं। लेकिन यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि हवाओं का रुख किस तरफ है। पीपल्स पार्टी साबिक 3 MNAs को शामिल कर चुकी है, वफाक की तरफ उनका ज़्यादा जोर लग रहा है। यहाँ पर साबिक 4 MPs शामिल हो रहे हैं तो सूबे की तरफ टेंडेंसी किस तरफ जा रही है वो भी हल्का फुल्का बंदा पढ़ सकता है कि सूरत हाल क्या बन रही है। लेकिन ये कहना कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो थोड़ा सा अर्ली होगा। PTI को आप फिर भी बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते। इस जगह पर, इस सूबे के अंदर PTI अभी भी सबसे बड़ी फोर्स है।